हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि इस समय फरवरी स्टार्ट होते ही आप सभी लोगों की धड़कनें तेज़ हो गई होंगी कि आखिर किस दिन आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका आने वाला है। तो फाइनली अब आप लोगों का जो इंतज़ार है वो बिल्कुल भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट है बिल्कुल आप लोगों का अनाउंस किया जाने वाला है। किस दिन तक आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा, इस बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, वो भी विथ प्रूफ के साथ में। साथ ही आप लोगों का कितने नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं अभी, तो ये आप लोगों के लिए सेफ़ स्कोर होने वाला है। कितने नंबर आपका सेफ़ स्कोर हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों को अभी रिसेंट में कितने दिन के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर अगर रिज़ल्ट की बात करें कि कितने दिन के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैं आपको ऑफिशियल डाटा दिखा देता हूं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मली आपका यूपी पीएससी के द्वारा आप लोगों के पीसीएस के रिज़ल्ट का जो प्रोसेस है वो आप लोगों का ये है कि आपकी एग्ज़ाम डेट के 45 डेज़ के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी कि आपका एग्ज़ाम होने के 45 दिनों के अंदर आपका रिज़ल्ट 100% डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब जिसमें जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये 2023 का डाटा मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है ये हुआ था 14 मई को, और जो आपका रिज़ल्ट है इसका ये आपका आ गया था 26 जून को। यानी कि आपका एग्ज़ाम होने के यहाँ पर आपका 42 दिन के अंदर ही आपका रिज़ल्ट आ गया था। तो इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि 45 डेज़ के अंदर तो आपका आना ही आना है, लेकिन उसमें से कितने दिन और पहले आपका रिज़ल्ट आने की इस बार संभावना है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 2023 में आपका क्या हुआ था कि 42 दिन के अंदर ही आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन 2022 का डाटा जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों का जो रिज़ल्ट है ये करेक्ट 45 डेज के अंदर आपका डिक्लेयर किया गया था। यानी कि एक चीज़ इससे आप 100% श्योर हो गए होंगे कि एग्ज़ाम के 1.5 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाता है। अब हो सकता है वो 42 डेज़ के अंदर आ जाए या 45 डेज़ के अंदर, तो आना ही आना है। तो इस तरह से अगर इस बार के आपके रिज़ल्ट की बात करें कि कब तक आपको देखने को मिलने वाला है, तो जैसा कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम है ये हुआ है 22 दिसंबर को, और 45 डेज़ के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जाना है। तो इस हिसाब से आप लोगों का 7 फरवरी के अंदर अंदर तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका डिक्लेयर कर ही दिया जाएगा। लेकिन 7 फरवरी से पहले भी आपका रिज़ल्ट आने के पूरे पूरे चांस हैं, और कितना पहले आपका जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों का आ सकता है। तो जैसा कि पिछली बार आपने देखा था इसके पहले वाले 2023 में कि यहाँ पर जो आपका रिज़ल्ट है ये आप लोगों का रिज़ल्ट यहाँ पर एग्ज़ाम फिनिश होने के 42 डेज़ के अंदर ही आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था 2023 में। तो इस बार भी अगर आपका 42 डेज़ के अंदर 42 दिनों तक में आपका रिज़ल्ट आता है, तो ये आपका 4 फरवरी तक भी आपका जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों का आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर सेम पिछली बार की तरह 2023 की तरह इस बार भी उतने ही टाइम पर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो 4 फरवरी तक भी आपका रिज़ल्ट आने की संभावना पूरी पूरी है। और अगर आपका रिज़ल्ट 4 फरवरी तक नहीं आता है तो 45 डेज के अंदर यानी कि 7 फरवरी तक तो आपका रिज़ल्ट आना ही आना है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि ये जो 7 फरवरी है ये इसको आप अपनी मैक्सिमम डेट मान सकते हैं कि इसके पहले तो आपका रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। और कितना पहले तक, तो आपका 4 से 7 फरवरी के बीच तक किसी भी दिन आपका रिज़ल्ट जो है वो आ सकता है, और हो सकता है 4 के पहले भी आ जाए, लेकिन 4 से 7 फरवरी के बीच आपके रिज़ल्ट आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो ये चीज़ यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं आगे, जैसे कि आपका जब रिज़ल्ट आता है तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें डिलीट भी हुए होते हैं, तो उससे आप लोगों के जो सवाल आपके डिलीट हुए होंगे उससे आपके रिज़ल्ट में, आपके नंबर में क्या फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है, तो इस बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, सवाल डिलीट होने से आपके क्या फ़र्क आपके रिज़ल्ट में व आपके नंबरों में होगा, तो इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ आपको। जैसा कि आपका क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन होते हैं,
और 150 क्वेश्चन का जो पूर्णांक होता है वो 200 नंबर का होता है। तो इस हिसाब से 150 क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। तो इस हिसाब से आपका एक क्वेश्चन वो आप लोगों का 1.33 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोगों का हो जाता है। लेकिन सपोज अगर आपके कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया कि आपके 8 क्वेश्चन सपोज डिलीट हो गए, तो अब आपके क्वेश्चन जो बचेंगे वो बचेंगे 142 क्वेश्चन, और नंबर जो आपका है, जो पूर्णांक है, वो आपका सेम 200 नंबर ही आपका रहने वाला है। तो इस हिसाब से अब आप काउंट करेंगे तो एक क्वेश्चन जो आपका होगा ये आप लोगों का 200 अपान 142, यानी कि अब जो आपका एक क्वेश्चन है ये आप लोगों का लगभग 1.40 मार्क्स का पहुंच जाएगा। तो इससे आपके रिज़ल्ट में क्या फ़र्क पड़ा कि पहले जो आपका एक क्वेश्चन 1.33 नंबर का था, 8 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद अब आपका एक क्वेश्चन 1.40 नंबर का हो गया, जबकि आपका पूर्णांक अभी भी 200 नंबर का ही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि आप लोगों का सेफ स्कोर इस बार क्या हो सकता है। पीसीएस का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, इसका इस बार कितने नंबर तक अगर अभी आपके बन रहे तो ये आप लोगों के लिए एक सेफ स्कोर हो सकता है कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए, इसके लिए मैंने आप लोगों से ही एक सर्वे कराया हुआ था, जिसमें कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट की थी आपके एग्ज़ाम के सर्वे को रिलेटेड कि आपके यूपी पीसीएस 2024 में कितने नंबर बन रहे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस सर्वे में आप लोगों का जो 120 से 130 के बीच भी बहुत सारे कैंडिडेट ने नंबर अपने क्लेम किए हैं। अब इसमें हालांकि कितनी सच्चाई है ये चीज़ मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ बच्चे हो भी सकते हैं, क्योंकि 100% सब लोग तो फेक फिल करेंगे नहीं। तो देख सकते हैं 14% 120 से 130 के बीच है। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि इतनी भी हाई आपकी कट ऑफ इस बार नहीं जाने वाली। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मेजॉरिटी है 90 से 100 नंबर के बीच आप लोगों का ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर 42% कैंडिडेट 90 से 100 नंबर के बीच तक आपके पहुँच रहे हैं। तो और 100 से 110 के बीच भी आपके 27% आपके कैंडिडेट पहुँच रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे, कुछ जनरल के होंगे, ओबीसी के होंगे, एससी एसटी सभी कैटेगरी के होंगे। तो इससे एक चीज़ तो आपको देखने को मिल रही है, जैसा कि 90 से 100 के बीच बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट इसमें पहुंच रहे। हालांकि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि इस सर्वे में सिर्फ 585 लोगों ने भाग लिया है। इसका एक इतने कम कैंडिडेट का भाग लेने का एक ये भी कारण है कि यहाँ पर मैंने 80 से 90 के बीच का कोई ऑप्शन नहीं रखा था। अगर मैं 80 से 90 के बीच का एक ऑप्शन रखता तो हो सकता है कि इसमें और भी बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते जो यहाँ पर वोट करते। तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। बाकी इस हिसाब से अगर मैं अब आपको बताऊँ कि आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के हैं, जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इन सभी कैटेगरी के हैं, तो दोस्तों आपका जो स्कोर है वो 100 प्लस आपका होना चाहिए। क्योंकि 100 प्लस के नीचे आपके चांस जनरल ओबीसी वालों के तो बहुत ही कम है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो लगभग आपके जो नंबर हैं वो 100 प्लस तक आपके अगर पहुंच रहे तो ये आपके लिए एक सेफ स्कोर हो सकता है। बाकी बात करें अगर एससी व एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, तो आप लोगों का थोड़ा कम, यानी कि 90 प्लस भी अगर आपका है तो ये आप लोगों के लिए सेफ स्कोर हो सकता है। बाकी जनरल ओबीसी के लिए तो 100 प्लस ही आपका जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। बाकी आप के कितने नंबर बन रहे वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और अगर दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या जैसे ही आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है उसकी जानकारी तुरंत आपको हमारे इस चैनल में प्रोवाइड करा दी जाएगी। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।